तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैमरे के सामने खुलकर कैसे बोलने। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अब तुम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं खुलकर बोलता हूँ। और जब मेरी प्रीवियस वीडियो उठाकर देखोगे तो वहाँ पर तुम देखोगे कि मेरे हाथ कब कँपाते थे कैमरे के सामने बोलने से। अब ऐसा इसलिए होता है कि देखो, जब हम इस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये सभी के साथ होता है और ये जेन्युइन है। ये कुछ ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक बंदे के साथ ही हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम इनको अप्लाई करते हो तो तुम कैमरे के सामने खुलकर बोलोगे। और डेफिनेटली अगर तुम कैमरे के सामने खुलकर बोलते हो, अपनी बात को रख पाते हो, तो डेफिनेटली तुम यूट्यूब पर सक्सेस होगे भाई। यूट्यूब पर लोग तुमको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि तुमको आनी चाहिए। अगर तुम यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो या फेसबुक पर वीडियोस बनाते हो या रील्स बनाते हो, कुल मिलाकर कैमरे के सामने कैसे बोलने, ये वीडियो पूरा देखो, तुम सब कुछ समझ जाओगे। और डेफिनेटली एक बार ये वीडियो तुमने पूरा देख लिया ना, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और तुम बहुत कम समय में कैमरे के सामने खुलकर बोलना सीख जाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने में, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टार्टिंग में सभी लोग कैमरे के सामने बोलने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइनेस फील होती है, कह सकते हो काफ़ी अजीब लगता है। और ये मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई पेट से सीख के ही आ गया कि कैमरे के सामने कैसे बोलने, सभी यहीं सीखते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद तुम सभी सीख जाओगे कि कैसे करके कैमरे के सामने बोलने। देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो मैं कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ घूम रही थी जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ ये, मतलब रूम में कोई नहीं है और मैं कैमरे के सामने बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या पागलपन कर रहा हूँ। एक चीज़ आती है एक्चुअली दिमाग में कि ये हम कर क्या रहे हैं। एक तो ये शाइनेस का सबसे बड़ा पार्ट है हमारी हेजिटेशन का, कि हम ये सोचते हैं कि कैमरे के सामने हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले एक बात सुनो, अगर तुमको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, यूट्यूब पर फेम पानी है, तो तुमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। अभी कोई बंदा ऑफिस जा रहा है तो वो भी तो उसका काम है ना। तो सिमिलरली ये भी तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम क्रिएटर हो, तुमको लोगों को नॉलेज देनी है वीडियो के थ्रू, तो तुमको कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा। अब देखो, कैमरे के सामने बोलने की जहाँ चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी शाइनेस फील होती है। उसका सबसे पहला कारण ये है कि लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में स्टार्ट से ही कैमरे के सामने स्टार्ट बोलना कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग में तुमको मिरर के सामने थोड़ा सा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, उसके सामने बोलना है, अपने हैंड जेस्चर्स चेक करने हैं, अपने आइज कांटेक्ट चेक करना है कि मैं कैसे बात करता हूँ। ओके, कैमरे के सामने कम से कम 10 से 20 मिनट बोलोगे, इट इज़ इनफ। और ये 15 दिन तक तुम करके देख लेना, तुमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब तुम कैमरे के सामने से पहले मिरर के सामने बोलोगे ना, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि मेरे हैंड जेस्चर कैसे हैं, मैं बोलता हूँ तो मेरा मुंह कैसा होता है, ओके, मेरा आइस कांटेक्ट कैसा होता है। तो स्टार्टिंग की टिप यही है कि स्टार्टिंग में तुमको मिरर के सामने बोलना है। ओके, मिरर के सामने बोलने के बाद स्टेप 2 आता है कि भैया तुमको एक काम करना है, एक खाली रूम ले लेना है। जैसे कि अभी मैं खाली रूम में ही बैठा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है और मेरे कैमरे के अलावा। लेकिन तुमको क्या करना है, एक दीवार पर एक डॉट बना देना है। लाइक कह सकते हो जैसे कि मेरे को कैमरा एकदम मेरी आंखों के एकदम सीध में है ना, सिमिलरली तुमको कुर्सी पर या खड़े होकर अपनी आंखों की सीध में एकदम एक ब्लैक डॉट बना देना है दीवार पर। अब उसको सपोज करना है कि वो कैमरा है और तुमको अपने मन की भड़ास निकालनी है, दबाकर बोलना है उससे। अब देखो क्या होगा कि जब तुम रेगुलरली एक डॉट के सामने बोलोगे, ब्लैक डॉट के सामने दीवार पर, तो इससे होगा ये कि तुम्हारा माइंड है ना, वो प्रिपेयर हो जाएगा कैमरे के सामने बोलने के लिए। उसको तुमको यही सपोज करना है कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अब ये भी तुमको 15 दिन ही करना है, क्योंकि 15 दिन के बाद जो रिजल्ट आएंगे ना, तुम एकदम शॉक्ड हो जाओगे वो देखकर। अब तुम सभी के लिए टिप नंबर 3 ये है कि तुमको अपने कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट करना है। अब देखो, लोग स्टार्टिंग में दबाकर एक बहुत बड़ी गलती करती हैं, मैंने भी करी थी। अब वो ये है कि जब लोग कैमरे के सामने स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तुमने भी किया होगा, तो अपने कभी भी सेल्फी कैमरे से स्टार्ट मत करना। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपनी सेल्फी कैमरे से बोलना स्टार्ट करते हैं, सेल्फी कैमरा ऑन करके, ताकि उनको अपना फेस भी दिखे कि वो कैसा बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि नए क्रिएटर करते हैं और जो मैंने भी करी थी, इसीलिए बता रहा हूँ। अब अगर तुम सेल्फी कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम कभी भी कैमरे के सामने बोलना सीख नहीं पाओगे, मैं कह रहा हूँ। अब वो ऐसा इसलिए होगा कि देखो, जब तुम सेल्फी के कैमरे के सामने बोलोगे तो तुम्हारा फेस दिखेगा, तो तुमको बार बार तुम्हारा फोकस कैमरे के लेंस के अलावा तुम्हारी स्क्रीन पर जाएगा कि मैं दिख क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, तो तुम इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल जेन्युइन एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रहा हूँ। तो जितना हो सके कैमरे, जो फ़ोन का जो मेन कैमरा होता है ना, उससे तुम शूट करो वीडियो। तो जब तुम अपने फ़ोन के मेन कैमरे से वीडियो शूट करना स्टार्ट करोगे ना, और एक बात याद रखना, सबसे पहले तुमको अपने फ़ोन का जो कैमरा होता है, मेन कैमरा, उसको साफ़ कर लेना किसी कपड़े से। और उसके बाद क्या करना है, तुमको जो मेन जो आइस है ना कैमरे की, उसको देखकर बोलना है।
और सपोज़ ये करना है कि मेरा दोस्त बैठा है या कह सकते हो मेरी फैमिली बैठी है, ओके, या कह सकते हो कि एकदम फ्रेंकली हो जाओ कि इस रूम में कोई है ही नहीं जब तुम वीडियो शूट करो, जब कैमरे के सामने बोलो। इतना करोगे, रेगुलरली 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो कैमरे के सामने, तुम्हारी जो कि हेजिटेशन है ना वो दूर हो जाएगी, अगर 15 दिन भी ये कर लेते हो। अब बात कर लें कि तुमने मिरर के सामने बोलना भी चालू कर दिया, दीवार पर डॉट बनाकर भी बोलते हो, कैमरे के सामने प्रैक्टिस भी करो, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही, अंदर से खुलकर बोल नहीं पा रहे हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ तुम्हारे काम आएगी, वो तुम खुद हो। अब वो ये है कि तुमको जेन्युइन रहना है। हम कैमरे के सामने स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग इसलिए नहीं खुलकर बोल पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कैमरे के सामने हमको प्रोफेशनल ही दिखाना है, अपने आप को एकदम सच धज के आना है और एकदम प्रोफेशनल दिखाना है, एकदम एक एक वर्ड कहीं गलती ना हो जाए कैमरे के सामने। लोग ये सोचकर कैमरे के सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर तुम ये सोचोगे तो तुम कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे कैमरे के सामने, और तुम्हारी फिर क्या होगी कि भाई मेरी वीडियो बनी नहीं रही है कैमरे पर, ओके, मेरी वीडियो शूट ही नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए सबसे पहले ये भूल जाओ और तुमको ये सोचना है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं जैसा हूँ उस तरह से बोलना है। अब चाहे जो मेरी वीडियो देखें वो कुछ भी सोचें, जिसको देखनी होगी वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी होगी भैया वो नहीं देखेगा। जस्ट तुमको अपने आप को उसी तरह से रिप्रेजेंट करना है कैमरे के सामने जैसे कि तुम हो, एकदम रियल। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बाकी तुम रेगुलरली जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये एक हैबिट बन जाएगी। अब स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जब मैं कैमरे के सामने बोलता था तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा रिटेक लिए हैं, एक एक कहते हो शूट पर रिटेक, कम से कम एक वीडियो में 50 से 30 रिटेक लेता था मैं आराम से। अब देखो स्टार्टिंग में ये भी है कि जब मैं स्टार्टिंग में कैमरे के सामने बोलता था तो कह सकते हो बोल के दिखाऊं, जैसे कि मान लो मैंने कैमरा ऑन कर दिया, अब मुझको बोलना है कि हेलो गाइस आज मैं तुमको ये बताने वाला हूँ, तो इतने में सोई कट, क्योंकि भाई मैं शब्द ही नहीं बन रहे कैमरे के सामने। तो इसीलिए इन चीज़ों को ज़रा फोकस करो, प्रैक्टिस करो। जो मैंने अभी तुमको 3 चीज़ बताई हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करो। जब तुम उनको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद, मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम कैमरे के सामने पहली वीडियो बनाओगे ना तो वो तुम्हारी 50-100 वीडियो से अच्छी बनेगी, याद रखना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो और उस वीडियो को अपलोड करो प्रैक्टिस करने के बाद। देखो कैमरे के सामने बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है जो कि तुमको आनी ही चाहिए। अगर तुम सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हो, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो या शॉर्ट बनाते हो, जो भी है, तो तुमको कैमरे के सामने बोलना आना चाहिए। बस अपने फ़ोन का मेन कैमरा चालू करके धड़ाधड़ बोलना स्टार्ट करो और भड़ास निकाल लो अपनी। सबसे पहले अपनी भड़ास निकाल लो एकदम, और जितना बोला जाए कुछ भी बोलो। इससे होगा ये कि तुम फ्रैंकली हो जाओगे अपने कैमरे के सामने, ओके। कैमरे के सामने फ्रैंकली हो जाओगे तो तुम अच्छे से वीडियो शूट कर पाओगे। तो सिर्फ यही कुछ तरीके हैं, इनसे तुम कुछ आगे कर सकते हो, कैमरे के सामने अच्छा शूट कर सकते हो, कैमरे के सामने बात कर सकते हो एकदम खुलकर। इन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के अलावा और भी कोई तरीका नहीं है कैमरे के सामने बोलने का। देखो तुम एक काम करना, तुम जिस भी यूट्यूबर की वीडियोस देखते हो उसके चैनल पर जाकर ओल्डेस्ट पे जाकर उसकी पहली वीडियो देखना। पहली वीडियो देखने के बाद उसकी आज की वीडियो देख लेना, तुमको एकदम फर्क दिख जाएगा कि ये स्टार्टिंग में बंदा कैसे बोलता था, लेकिन जैसे जैसे इसने वीडियो बनाता गया, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करता गया, इसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी हो गई है। तो इसीलिए प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो कैमरे के सामने बोलने की। जो मैंने तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उनको प्रैक्टिकली फॉलो करना, डेफिनेटली तुम कैमरे के सामने परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। अगर इस वीडियो से तुम कुछ भी नया सीखे हो तो भाई लाइक कर दो एक, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और साथ में सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि तुम मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस और देख सको। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम यूट्यूब पर कब से वीडियोस बना रहे हो।